रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए यह फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ आप भरेंगे कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट का नाम देंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के लिए जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ। इसके साथ ही देखेंगे कि उसका नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही एज और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका फॉर्म यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर का जो ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा। यहाँ नीचे में देख सकते हैं कि एक नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिया हुआ है। इसके ठीक नीचे में देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के ही देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे में सभी पोस्ट की जानकारी दी हुई है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस जिस पद के लिए बोला गया है उसका डिटेल दिया हुआ है। तो बारी बारी से यह सभी पोस्ट वाइज डिटेल देखेंगे। पीजीटी इंग्लिश टीचर की सीट की संख्या 2 है और एडॉक यहाँ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट देख सकते हैं, एडॉक दिया हुआ है। और इसके पद के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके साथ ही आपने बीएड किया है, मिनिमम 50% बीएड में आपके अंक है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो उम्र सीमा है वह मैक्सिमम 40 वर्ष से कम है और आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी की जो सीट की संख्या है वह 1 है और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी जो पोस्ट की संख्या है वह 1 है और पीजीटी मैथ के टीचर की भी जो पोस्ट की संख्या है वह 1 है। यानी पीजीटी रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट की संख्या है वह 5 है और इन पांचों पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह सेम रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ मिनिमम आपका 50% अंक के साथ बीएड कंप्लीट है तो इन सभी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना मैंडेटरी रखा गया है। आपकी उम्र सीमा यदि 4 वर्ष है और आपके पास 5 साल की पढ़ाने की एक्सपीरियंस है तो इन सभी पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ठीक नीचे में आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है टीजीटी के हिंदी के 1 सीट है, टीजीटी केमिस्ट्री के 2 सीट हैं, टीजीटी ज्योग्राफी के 1 सीट है, वही टीजीटी बायोलॉजी के 1 सीट है। तो इसका भी यहाँ से देख सकते हैं कि कुल जो सीट की संख्या है वह 8 पदों पर यह भर्ती सब्जेक्ट वाइज निकाली गई है और इसका भी जो क्वालिफिकेशन है आप यदि ग्रेजुएशन हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% है और टोटल जो स्कोर है वह आपका 50% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें देख सकते हैं कि सीटीएट और टीएट इसमें पास मैंडेटरी नहीं रखा गया है। इसका जो उम्र सीमा है देख सकते हैं कि उम्र सीमा यदि मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देख सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा पद है वह देख सकते हैं यहाँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। इसके लिए 3 सीट है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह आप बीसीए या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर या फिर बीई, बीटेक, आईटी या फिर ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट कोर्स के साथ किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीएड मैंडेटरी यानी इसमें बीएड भी मांगा गया है गवर्नमेंट कॉलेज से और मिनिमम 50% है बीएड में तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इसमें भी बोला गया है कि सीटीएट और टीएट इसमें आप नहीं भी पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो कैंडिडेट पास हैं सीटीएट या फिर टीएट तो उनको प्रेस मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही जो चौथा पद है इसका वह टीजीटी एआई एंड डाटा साइंस का 1 पद है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह यहाँ से देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो इन सभी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो उम्र सीमा है वह मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 57 वर्ष रखा गया है और आपके पास 5 साल तक एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे पीआरटी टीचर की जो वैकेंट की संख्या है वह 1 है और इनका जो क्वालिफिकेशन है वह 50% अंक के साथ
है और या फिर डीएलएड या फिर बीएलएड इस तरह का कोई डिग्री है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। वह देख सकते हैं कि प्री प्राइमरी टीचर यानी सीट की संख्या है वह 19 है और इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ देख सकते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस बोर्ड से यदि आप 12 पास है और दो साल की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशनल फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट स्टेट या फिर सेंट्रल से 50% अंक के साथ पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो इसमें भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए बोला गया है। प्राइमरी म्यूजिक टीचर की भी संख्या वैकेंट की संख्या है वह 1 है और प्री प्राइमरी आर्ट क्राफ्ट टीचर की भी जो सीट की संख्या है वह 1 है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी कंप्यूटर टीचर की भी जो सीट की संख्या है वह 1 है और इनका जो क्वालिफिकेशन है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि मिनिमम 50% अंक के साथ आप बीसीए पास है। इसके साथ ही आपके पास एमएस ऑफिस और इंटरनेट सर्वाइविंग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का नॉलेज है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इन सभी पदों के लिए यहाँ जो उम्र सीमा है वह दिया हुआ है तो देख सकते हैं। यहाँ नीचे में आएंगे तो दिया हुआ है आईटी सुपरवाइजर का एक पद है और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन का भी एक पद है। इनका सुपरवाइजर के लिए यदि आप डीसीए किए हैं और हार्डवेयर का नॉलेज है, इसके साथ ही नेटवर्किंग एंड लैन एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी में आपका नॉलेज है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए इसका भी जो है वह 10+2 के साथ डीसीए किए हैं और हार्डवेयर और नेटवर्किंग में नॉलेज है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी उम्र सीमा सेम रखा गया है। वहीं साइंस लैब अटेंडेंट्स की जो पद की संख्या है उसके लिए ग्रेजुएशन आप साइंस से पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी यहाँ उम्र सीमा सेम रखा गया है। वहीं यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आप बीकॉम पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर 12,000 कीवर्ड का तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो उम्र सीमा है वो मैक्सिमम 45 वर्ष रखा गया है। तो इस तरह से नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि बाकी की जो पोस्ट है उसका भी डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। यानी एलडीसी के एक पद है और उसका जो क्वालिफिकेशन है वह किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज है और कंप्यूटर नॉलेज है और आपका भी टाइपिंग 1 घंटा में 12,000 कीवर्ड है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वह यहाँ से देख सकते हैं। वहीं पैरामेडिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 के साथ नर्सिंग में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आया के 14 पद है और गार्ड के 4 पद है, सफाई कर्मचारी के 2 पद है और माली के 1 पद है। इन सभी के लिए देख सकते हैं कि जो वह 8वीं पास रखा गया है। इसके साथ ही इसका जो उम्र सीमा है वह देख सकते हैं 40 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। देख सकते हैं कि यदि आप पीआरटी प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी म्यूजिक टीचर, प्री प्राइमरी आर्ट क्राफ्ट टीचर या फिर यूडीसी, एलडीसी, पैरामेडिक, साइंस अटेंडेंस या फिर एमटीएस इन सभी पदों के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका इंटरव्यू 19 जून को होने वाला है। तो आप दानापुर कैंट में 19 तारीख को आप रिपोर्ट करेंगे। वहीं पीजीटी, टीजीटी इन सभी सब्जेक्ट के बायोलॉजी टीचर के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं, वहीं आईटी सुपरवाइजर, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर टीचर इन सभी पदों के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं तो आपका जो इंटरव्यू का डेट है वह 20 तारीख को रखा गया है। तो आप 20 तारीख को 8 बजे तक रिपोर्ट करेंगे। वहीं इसका फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है वह 12 जून 2024 तक रखा गया है। तो कुछ इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है और आप चाहे तो रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर इसका फॉर्म सेंड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वर्किंग डे में 12 जून के पहले हाथों हाथ भी इसका फॉर्म आप भर के और हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके और भर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए यह फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ आप भरेंगे कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट का नाम देंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। फिर नीचे में आएंगे तो जो भी आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ नाम बड़ा अक्षर में, फिर फादर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट और एड्रेस जो भी है आपका वह यहाँ से फिल करेंगे। फिर यहाँ से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर जो आपका
प्रेजेंट में ऑक्यूपेशन है यानी जो भी करते हैं वह यहाँ पर आप फिल करेंगे। यह सभी भरने बाद फिर यहाँ नीचे में आएँगे तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिज है, अनमैरिज है, जो भी है वह यहाँ से फिल करेंगे। फिर इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएँगे तो एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करना है, यानी मैट्रिक का अब 10th मार्क यानी जितना नंबर आया है वह यहाँ परसेंटेज, फिर डिवीजन, पासिंग ईयर और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया, फिर यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। तो बारी-बारी से सभी क्वालिफिकेशन का आप यहाँ से फिल करेंगे। यह सभी जानकारी यहाँ भरने बाद नीचे में आएँगे तो यदि सीटीएट, एसटीएट आप पास हैं तो यहाँ इसका भी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएँगे तो जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिलेटेड जानकारी दिया गया था और एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। यह सभी जानकारी फिल करेंगे, फिल करने बाद जो आपका यहाँ से डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्स इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वाइज़ जितना भी मार्क्स है वह आपको यहाँ से फिल करना है। फिल करने बाद फिर सेम उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं सीटीएट, एसटीएट की भी जानकारी फिल करना है। इस तरह से फिल करने बाद नीचे में आएँगे तो यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वह सभी इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। से जो टीचिंग वाला पद है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएँगे तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए यदि फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अलग दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पोस्ट का नाम एंटर करेंगे, फोटो चिपकाएँगे, फिर आपका जो पर्सनल डिटेल है यहाँ नाम भरेंगे कैपिटल में या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट का नाम और एड्रेस यहाँ से फिल करेंगे। यह सभी जानकारी भरने बाद सेम उसी प्रकार से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यानी जो जॉब कर रहे हैं उसका जानकारी यहाँ से देना है। फिर नीचे में आएँगे तो यहाँ एजुकेशनल डिटेल रिलेटेड जानकारी फिल करना है, यहाँ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लाइन से और फिर जितना नंबर आया है उसमें परसेंटेज, डिवीजन, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप पास किए हैं, फिर यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का डिटेल फिल करेंगे और इसके बाद एक लिफाफे में भर के आप चाहें तो आर्मी स्कूल दानापुर कैंट के एड्रेस पर जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे डाक से भी सेंड कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।